यस गाइस, मैंने आपको सम करने को बोले किए आप लोगों ने। चलिए स्टार्ट करें। होपफुली आपने किए होंगे। पहला क्वेश्चन 3। हाँ, क्वेश्चन 3। मिस्टर एक्स इंडिविजुअल 43 years, नेट टोटल इनकम 750। कंप्यूट टैक्स, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। देखो, वैसे ऑफिशियली आपको कभी भी कंप्यूटेशन बनाते हो तो ऐसे सब लिखना चाहिए आपको। प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, एसएससी, ये सब लिखना चाहिए, बरोबर। नेट टोटल इनकम, टैक्स ऑन नेट टोटल इनकम। up to 2,50,000 zero. Next 2,50,000 at the rate of 5%, 12,500. Balance 2,50,000, 20%, 50,000, 62,500, बरोबर। इसमें सरचार्ज ऐड होगा क्या? Since net total income does not exceed 50 lakhs, surcharge is equal to nil। आया ना? अच्छा, इसमें रिलीफ रिबेट कुछ भी नहीं आएगा? एड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितना आता है? 2,500। तो टोटल टैक्स 65,000। ये आया सबका? ओके, रिकॉर्डेड देख रहे हैं। कॉपी करना है तो पॉज करके कॉपी कर लो। फोर्थ, नेट टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। नेट टोटल इनकम 7,50,000। टैक्स ऑन नेट टोटल इनकम अप टू ₹3 लाख मिल। ऐसे ही है ना रे भाई?
10,000, balance rupees 250 at the rate of 20%. 50,000 to 60,000, add surcharge since net total income does not exceed rupees 50 lakhs, surcharge is equal to nil. तो आएगा टैक्स 60 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 2,400 62,400 बरोबर। ये समझा सबको? करेक्ट है आप लोगों का? जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं पॉज करके लिख लीजिए, लीजिए पॉज करके कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन 5, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। नेट टोटल इनकम NTI 14 lakh, tax on net total income up to rupees 250. Next rupees 250 at the rate of 5%, 12,500. Next rupees 5 lakhs at the rate of 20%, 1 lakh. Balance rupees 4 lakhs, 120. 2,32,500, 232,500 है क्या? एड सरचार्ज, सरचार्ज आएगा क्या कुछ? Since net total income less than 50 lakhs, no surcharge. बराबर। तो 232,500 प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। जब ये सम की कैलकुलेशंस आएगी ना आगे, तब देखना आप सब गलत करने वाले हो। ये कितना हो जाएगा? 46,92, 9,300 टोटल टैक्स। क्वेश्चन 6, ये समझा सबको? सबका करेक्ट है? रिकॉर्डेड वालों गलत किया रहेगा तो पॉज एंड कॉपी। रिकॉर्डेड वालों आपको इन लोगों की आवाज नहीं आएगी, लाइव वालों की, बिकॉज हमारी रिकॉर्डिंग अलग सिस्टम पे चल रही है, बच्चे लाइव अलग सिस्टम पे हैं। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्स है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स नेट टोटल इनकम NTI 7 lakhs, tax on net total income up to rupees कितना? 5 lakhs nil,
Next, rupees 2 lakhs at the rate of 20%. $40,000 बराबर। अरे हाँ ना, इस पे सरचार्ज ऐड होगा क्या? Sales net total income less than 50 lakhs, no surcharge. Add health and education says at the rate of 4%. कितना? 1,600 ना? तो टोटल टैक्स ये समझा सबको? पॉज एंड कॉपी, जिनको कॉपी करना है। करेक्ट है सबका? क्वेश्चन 7, 1 crore 2 lakhs is the income. Computation of tax. Net total income 1 crore 2 lakhs. Tax on net total income up to rupees 2,50,000 nil. Next, rupees 2,50,000 at the rate of 5%. 12,500. Next, rupees 5 lakhs at the rate of 20%. Balance rupees 92 lakhs. $27,60,000 क्या? तो 28,72,500 बराबर। एड सरचार्ज क्या रेट से? एड सरचार्ज एट द रेट ऑफ 15%। तो कितना हो जाएगा? 875। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 33,02,3,375 बरोबर क्या? अरे यहाँ तक पहुंचे क्या सब जन? लेस मार्जिनल रिलीफ, यहां से कहानी में ट्विस्ट है। ओहो सर, हमने तो सिस कैलकुलेट कर दिया। इतना जल्दी सिस कैसे कैलकुलेट कर दिया आपने? फिर उसमें ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो आ जाएगा टोटल टैक्स। वर्किंग नोट 1 फॉर कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ। ध्यान से देखना, किसको याद था मार्जिनल रिलीफ आएगा यहां पर? वैसे आपने सब इंटर में पढ़ा हुआ है, सबने मार्जिनल रिलीफ किया। टोटल टैक्स व्हेन net total income is 1 crore 2 lakh is rupees कितना था? 33 लाख
3,375, ये तो अपन ने ऊपर ही किया है। टोटल टैक्स वेल नेट टोटल इनकम इज 1 करोड़, इज 1 करोड़ रहेगा तो कितना रहेगा, अप टू 250 nil, नेक्स्ट 255%, नेक्स्ट 5 lakh 20%, बैलेंस 90 lakh 30%। तो 20 और इस पे सरचार्ज भी लगेगा ना, एड सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%, 28,12,500, 2,81,250, तो 30,93,750 बरोबर क्या। तो इंक्रीज इन टैक्स कितना, इंक्रीज इन टैक्स दोनों माइनस करो, 33,03,750, 375 माइनस 30,90,000 93,750, तो कितना आएगा, 2,09,625, यही आता है। इंक्रीज इन इनकम बरोबर, सिंस इंक्रीज in tax is more than increase in income, marginal relief of excess increase in tax shall be allowed. So marginal relief 9625, समझा क्या ये सबको समझ में आया। 9625 माइनस तो कितना हो जाएगा ये, बरोबर, और इस पे सेस जोड़ो, बरोबर, जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनको एक बार दिखा दूं, पॉज और कॉपी, पॉज एंड कॉपी, पॉज एंड कॉपी, पॉज एंड कॉपी, ये समझा सबको। ये समझा, देखो इंक्रीज इन टैक्स ज्यादा है, इंक्रीज इन इनकम कम है। अगर इंक्रीज इन टैक्स कम होता था तो हमको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलती थी, समझे क्या। क्वेश्चन 7 सबने कॉपी कर लिया क्या, समझ में आया सबको, देख लो, चेक कर लो, समझा। नेक्स्ट वाले में 1 करोड़ 7 लाख है, तो देखो अभी इस पे मार्जिनल रिलीफ मिलेगा ही नहीं, फिर भी आप करके देख लेना ताकि आपको समझ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। नेट टोटल इनकम 1 करोड़ 7 lakhs,
tax on net total income up to rupees 250 nil. Next rupees 250, 12,500. Next rupees 5 lakhs, 20%, 1 lakh. Balance rupees 97 lakhs. 97 lakhs समझा ना? 29,10,000 होता है क्या? Add surcharge at the rate of 15%. कितना? 34,75,875 बरोबर. लेस मार्जिनल रिलीफ. अभी देखो इसमें मार्जिनल रिलीफ नीली आने वाला है क्योंकि ये 1 करोड़ के आजू बाजू होती थी तो मार्जिनल रिलीफ मिलता था. फिर भी मैं आपको वर्किंग नोट में एक बार दिखा दूंगा ताकि आपको समझ जाए. जो जो लेवल पे सरचार्ज चेंज होता है ना वो सब लेवल के ऊपर उसके नजदीक नजदीक में आपको रिलीफ मिलेगा. वर्किंग नोट 1 फॉर कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ. नेट टोटल इनकम. हाँ क्या लिख रहा हूँ मैं? Tax if net total income is 1 crore 7 lakhs. 34,75,875. Tax if net total income is 1 crore. ये अपन ने ऊपर किया था. कितना था? 30,93,750 बरोबर ना? तो इंक्रीज इन टैक्स कितना है? इंक्रीज इन इनकम. इंक्रीज इन टैक्स कितना है? Since increase in tax is less than increase in income, no marginal relief. बरोबर आया ना? ये समझा सबको? तो इधर एजुकेशन से कितना आएगा हमारा? 045. अच्छा 035. 10 1 carry 11 1 carry 9 14 36 lakh 14,910. ये समझा सबको? अभी आपको मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट समझा? रिकॉर्डेड वालों पॉज कॉपी. पॉज कॉपी. पॉज कॉपी.
ये सबको समझा? अब आप आगे क्वेश्चन 26 तक करके आ सकते हो। क्वेश्चन 26 तक 8 मैंने कर दिए, 18 क्वेश्चन आपको करके आने होमवर्क। कर सकते हैं सब जन? एवरीबडी? अच्छा मुझे पहले ही बता दो, ये जो नेक्स्ट 18 क्वेश्चन रहेंगे मैं सिर्फ आंसर बताऊं कि पूरा सॉल्व करूं? सिर्फ आंसर करके आएंगे सब जन? प्रगति, मुस्कान, नितेश, सुशांत, कविता, कविता तो बोला, शिंदे, सब जन, क्योंकि आप सब जन करोगे नहीं और फिर मैं जब डायरेक्ट आंसर बोलूंगा और अगर आपका रॉन्ग रहेगा सही रहेगा कुछ समझेगा भी नहीं आपको। तो देखो अपने बीच में कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग है। होमवर्क दिया है सब जन करने का, एक जन भी नहीं करेगा ना होमवर्क तो आप समझो फिर उसको ऐसे लगेगा कि सर इतना क्यों करवा रहे। सब जन होमवर्क करके आओगे और मैं आंसर बोलूंगा सबका करेक्ट होगा तो फटाफट हो जाएगा। जैसे इंटर के बैच में मैंने अभी समझ दिए थे, सब ने करके आया और सबका करेक्ट आया, एक जन का जरा सा रॉन्ग हुआ, लेकिन सिंस मुझे आंसर ही बोलना था उसको एक झटके में समझ गया कि उसने कहाँ गलती की। समझे क्या गाइस? तो सब जन करके आना चाहिए तो मतलब है करेंगे सब जन? जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनको भी बोल दूं मैं, अगर 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 आपके पास नोट्स नहीं है तो मेरा नंबर स्टार्टिंग में फ्लैश होता ही है, उसके ऊपर आप व्हाट्सअप करो अपना नाम डिटेल, सो दैट मैं आपको नोट्स भेज दूं। बरोबर? समझे क्या? सो गाइस, see you in next lecture. Hopefully today you have enjoyed because you have done lot of problems. आज से न्यूमेरिकल्स चालू हो गए ना। अभी ये टैक्स की कंप्यूटेशन जब मेन काम में आती है ना, जहाँ पे करने का रहेगा वहां पे देखो आप लोग सब रॉन्ग करने वाले, मुझे पूरा विश्वास है आप पे। आगे आएगा एक जगह कैलकुलेशन करने का इंडिविजुअल का टैक्स, तब तक भूल भी जाओगे कि स्लैब क्या है। स्लैब भी रॉन्ग करोगे आप, देख लेना, बाकी तो छोड़ दो आप। इसलिए थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टाटा।